हेलो स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पजल है। आपने देखा होगा कि कुछ कंपाउंड्स जिनके पास ऑक्सीजन होता है वो सुपर रिएक्टिव होते हैं और कुछ बिल्कुल अनरिएक्टिव। ऐसा क्यों? चलो आज इस पजल को सॉल्व करते हैं। तो चलो इसको एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो आप लैब में हो। आपके सामने दो बीकर्स हैं, एक में है अल्कोहल और दूसरे में है ईथर। अब आप दोनों में एक पर्पल कलर का सोल्यूशन डालते हो, पोटेशियम परमैंगनेट। पता है क्या होता है? अल्कोहल वाला बीकर बूम फटाफट डीकलराइज हो जाता है, पर्पल रंग गायब। लेकिन जो ईथर वाला बीकर है ना, उसमें कुछ भी नहीं होता। सोल्यूशन जैसा था वैसा ही पर्पल रहता है। अब सोचो, दोनों में ऑक्सीजन है, फिर इतना फर्क क्यों? तो अ टेल ऑफ टू ऑक्सीजन्स, इसी सवाल का जवाब दोस्तों छुपा है हमारे आज के टॉपिक में, ईथर्स। और देखो, इस टॉपिक को अच्छे से समझना आपके एग्जाम्स के लिए इट्स एब्सोल्युटली क्रूशियल, क्योंकि आगे जाकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे रिएक्शंस इसी कॉन्सेप्ट पे टिके हुए हैं। ओके, सो बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करते हैं। ईथर होता क्या है? बस इतना समझो, ये एक ऐसा कंपाउंड है जहां एक ऑक्सीजन एटम एक ब्रिज की तरह दो कार्बन एटम्स के बीच में बैठा है। दैट्स इट, अ सिंपल COC स्ट्रक्चर। यही इसका सबसे फंडामेंटल आइडिया है। लेकिन हम इसकी इतनी परवाह क्यों कर रहे हैं? सिंपल सा तो स्ट्रक्चर है। वेल, इसलिए क्योंकि यही सिंपल स्ट्रक्चर ईथर्स को कमाल का सुपर्ब अनरिएक्टिव सॉल्वेंट बनाता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इन्हीं के भरोसे चलते हैं। तो असल में इनकी जो अनरिएक्टिविटी है ना, वही इनकी सुपर पावर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द प्रोटेक्टेड ऑक्सीजन एटम, यही है इस टॉपिक का कोर आइडिया। ये जो टर्म है ना, प्रोटेक्टेड ऑक्सीजन एटम, इसको अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। चलो इसको एक सिंपल सी स्टोरी से समझते हैं। इमेजिन करो एक पार्टी हो रही है और इस पार्टी में ऑक्सीजन एक बहुत ही शाय पर्सन है। वो अकेले घूमने से डरता है, इसलिए वो हमेशा अपने दो बेस्ट फ्रेंड्स यानी दो कार्बन एटम्स के बीच में ही रहता है, एकदम सेफ। अब क्योंकि वो हमेशा उनके बीच में रहता है, वो किसी और से इंटरैक्ट ही नहीं कर पाता, रिएक्ट ही नहीं करता। और अगर एग्जाम में डेफिनेशन लिखनी हो तो ये है इसकी फॉर्मल डेफिनेशन। एन ईथर इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द जनरल स्ट्रक्चर R-O-R', where an oxygen atom is bonded to two carbon atoms. Simple as that. R और R' कोई भी अल्काइल या एरियल ग्रुप हो सकते हैं। एक मिनट, यहाँ एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है जिससे आपको बचना है। देखो, ईथर और अल्कोहल दोनों में ऑक्सीजन है, राइट? तो स्टूडेंट्स सोचते हैं कि इनका रिएक्शन भी सेम होगा। नो, बिल्कुल नहीं। याद रखो, हमने क्या कहा था? ईथर का ऑक्सीजन प्रोटेक्टेड है, अपने दो कार्बन दोस्तों के बीच में सैंडविच्ड है, इसलिए उसका बिहेवियर अल्कोहल से एकदम कंप्लीटली अलग होता है। तो अब हम आते हैं द केमिस्ट्स परफेक्ट सॉल्वेंट। इस प्रोटेक्टेड नेचर का आखिर फायदा क्या है? मतलब केमिस्ट को ईथर्स इतने पसंद क्यों हैं? इसको समझने के लिए पहले हमें केमिस्ट की एक प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी जब वो किसी रिएक्शन के लिए सॉल्वेंट चूज कर रहे होते हैं। देखो, केमिस्ट के सामने ना एक बहुत बड़ा डिलेमा होता है। उनके पास दो ऑप्शंस हैं। एक तरफ है अल्कोहल्स। अल्कोहल्स पोलर कंपाउंड्स को डिसॉल्व करने में तो मास्टर्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो खुद इतने रिएक्टिव हैं कि रिएक्शन में घुस जाते हैं, मतलब इंटरफेयर करने लगते हैं। और दूसरी तरफ है हाइड्रोकार्बन्स, जैसे हेक्सेन। ये बिल्कुल अनरिएक्टिव है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन ये नॉन पोलर हैं, तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोलर कंपाउंड्स को डिसॉल्व ही नहीं कर पाते। तो अब केमिस्ट क्या करे? एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। तो ये मुश्किल का एक गोल्डीलॉक्स सॉल्यूशन है। आपको वो कहानी याद है ना गोल्डीलॉक्स की, जिससे ना तो पॉरेज बहुत गर्म चाहिए था, ना ही बहुत ठंडा, उसको चाहिए था जस्ट राइट वाला। और वो जस्ट राइट सॉल्यूशन फ्रेंड्स है ईथर्स। कितना ऑसम है, राइट? ये थोड़े पोलर हैं, इतने कि बहुत सारे कंपाउंड्स को डिसॉल्व कर लें, और साथ ही इतने इनर्ट हैं कि रिएक्शन को छेड़ते भी नहीं हैं। मतलब द परफेक्ट बैलेंस। इसीलिए तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सिंथेसिस में ईथर्स को आदर्श सॉल्वेंट माना जाता है। ओके, सेक्शन 4, सीइंग द डिफरेंस। अब तक हमने बात की क्या और क्यों, अब हम बात करेंगे कैसे। मतलब ऐसा क्या है ईथर के स्ट्रक्चर में जो इसे इतना अनरिएक्टिव बनाता है? इसको अच्छे से फील करने के लिए हमें इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करना पड़ेगा। तो चलो अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ईथर का जो सेंट्रल ऑक्सीजन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बिल्कुल वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन जैसा। नंबर 2, इस हाइब्रिडाइजेशन की वजह से COC बॉन्ड सीधा नहीं है, इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ये बेंट है, जिसका एंगल लगभग 110 डिग्रीज होता है। और तीसरा,
एंड दिस इज की। इस ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं। और अब आता है सबसे क्रूशल पॉइंट, वो आहा मोमेंट। वो जो 2 लोन पेयर्स है ना ऑक्सीजन पर, वो बाहर की तरफ नहीं है, वो COC स्ट्रक्चर के अंदर की तरफ है। इमेजिन करो, वो दोनों कार्बन्स के बीच में फंसे हुए हैं, ट्रैप्ड हैं, और इसीलिए अगर कोई रिएजेंट बाहर से अटैक करने आए तो ये लोन पेयर्स उसके लिए कंप्लीटली इनएक्सेसिबल हैं। दे जस्ट नॉट अवेलेबल फॉर रिएक्शन। गेम ओवर। चलो, इसको और क्लियर करने के लिए ईथर और अल्कोहल को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। देखो, सबसे पहला डिफरेंस, ऑक्सीजन की लोकेशन। अल्कोहल में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के एक एंड पर होता है, यानी टर्मिनल और एक्सपोज्ड, जबकि ईथर में वो बीच में होता है, इंटरनल और प्रोटेक्टेड। सेकेंड, क्या ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन है? अल्कोहल में यस, और यही H उसे हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर बनाता है। ईथर में नो। बस इन्हीं स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस की वजह से अल्कोहल रिएक्टिव है और ईथर इनर्ट है। देखा कितना सिंपल है। ऑलराइट, सो अब फाइनल टेक अवे की बारी। चलो, इस पूरी कहानी को समराइज करते हैं और देखते हैं कि एग्जाम के लिए आपको कौन सी बातें बिल्कुल नहीं भूलनी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कमिंग अप। इसको रियल वर्ल्ड में देखते हैं। आपने ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का नाम तो सुना ही होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें जो सॉल्वेंट यूज होता है वो है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान यानी THF, जो कि एक ईथर है। अब सवाल यह है क्यों? इसीलिए क्योंकि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ना, वो बेहद रिएक्टिव होता है, एक्सट्रीमली। अगर गलती से भी हमने अल्कोहल जैसा सॉल्वेंट यूज कर लिया तो वो रिएक्शन को ही डिस्ट्रॉय कर देगा, रिएक्शन होगा ही नहीं। लेकिन ईथर क्या करता है? वो यूजे डिसॉल्व भी करता है और जिंदा भी रखता है। अमेजिंग, राइट? तो रीकैप, बस 3 चीजें याद रखो। नंबर 1, द कोर आइडिया। ईथर्स में होता है एक प्रोटेक्टेड ऑक्सीजन एटम इन अ COC स्ट्रक्चर। नंबर 2, द एनालॉजी। वो ऑक्सीजन उस शाय पर्सन जैसा है जो अपने 2 कार्बन दोस्तों के बीच सैंडविच्ड है, इसलिए अनरिएक्टिव है। और नंबर 3, द एप्लीकेशन। इनकी यही इनर्टनेस इन्हें कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए परफेक्ट सॉल्वेंट बनाती है। सिंपल। एंड में अगर आप सब कुछ भूल भी जाओ, बस एक लाइन याद रखना, द ऑक्सीजन इज प्रोटेक्टेड। दैट्स इट। यही पूरे टॉपिक का सार है। अगर आपने ये बात पकड़ ली तो ईथर्स का टॉपिक आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। इट्स नॉट डिफिकल्ट। बस इस एक कोर आइडिया को समझो, इसे ध्यान में रखो, एंड आई प्रॉमिस यूल डू ग्रेट। ऑल द बेस्ट।